नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। राजनीतिक चर्चा में आज बात करेंगे बिहार में बन रहे नए अदृश्य त्रिकोण की। दोस्तों, जब से 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उस समय से बिहार की राजनीति इस समय अलग तरीके से चल रही है। हर नेता यह प्रयास कर रहा है कि छात्र आंदोलन में जितना वह छात्रों के नजदीक दिखाई दे, ऐसे में उसकी राजनीति सधनी आसान हो जाएगी। बिहार में इस बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो छात्रों का आंदोलन है, इसमें 3 नए नेताओं का उभार आपको देखने को मिलेगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में बन रहा यह नया त्रिकोण 2025 के विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में छात्र आंदोलन का महत्व हमेशा से रहा है। 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ था, उस वजह से बिहार में एक नए लीडर्स के दौर शुरू हुए थे। उसमें 4 नाम प्रमुख थे: लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और सुशील मोदी। आगे चल के इन्होंने बिहार की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया। 1989 के दौर में लालू प्रसाद यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2005 में नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री और सुशील मोदी बनते हैं उप मुख्यमंत्री। अब आप समझिए, उस समय यह त्रिकोण बिहार की राजनीति को काफी हद तक कंट्रोल कर रहा था। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ता है और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इनकी उम्र होती है। सुशील मोदी की मृत्यु 2024 में कैंसर की वजह से हो गई। लालू जी भी अब बीमार रहते हैं और नीतीश कुमार का भी राजनीतिक भविष्य अब बहुत लंबा बचा नहीं है। अब राजनीति में उनके ठहराव का वक्त आ गया है। ऐसे में बिहार को चाहिए एक नया लीडरशिप। और इसमें जो सबसे पहला नाम याद आता है वह है तेजस्वी यादव का। 2020 का दौर याद करिए, जब बिहार में चल रहा था विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में आरजेडी को फिर से रिवाइव किया, वह अपने आप में लोगों के अंदर जोश भरने वाला था। राज्य को एक नया नेता मिल रहा था। इसी बीच में 2024 के दौर में एक नए नेता का उभार होता है। कभी वह बिहार में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाया करते थे, लेकिन 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम था जनसुराज पार्टी। और प्रशांत किशोर ने 2024 में हुए बिहार उपचुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर एक नया नाम आता है, वह थे पप्पू यादव। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित कर लें। और आरजेडी के साथ जो उनकी कलह है, इसके विषय में तो हर कोई जानता है। 2024 में यह कलह तो सबके सामने आ गई थी, जब पूर्णिया में चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और तब कांग्रेस में होने के बावजूद पप्पू यादव उस चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए थे। ऐसे में वह भी प्रयास कर रहे हैं कि वह बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित कर ले और वह बिहार में छात्र नेता के तौर पे अपना उभार चाहते हैं। और फिर इधर भी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से बिहार में माहौल बना, छात्रों ने मांग करी कि इस परीक्षा में अनियमितता हुई है और इसलिए सरकार को इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। लगातार प्रयास चल रहे थे इस परीक्षा को लेकर। जो धांधली के आरोप लगाए गए, तो छात्रों ने प्रयास किया कि यह परीक्षा रद्द हो जाए और नीतीश कुमार सरकार घेरी जा रही थी। छात्र कर रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट, पर इसी बीच में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की और वह इस राजनीति में अचानक से लाइमलाइट में आ गए। उनको भी पता था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जितना वह छात्रों के नजदीक दिखाई देंगे, उनको चुनाव में फायदा होगा। इसको लेकर बिहार की राजनीति अचानक से बदलती दिखाई दी। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया कि वह छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। और फिर उसी दौर पे एक घटना होती है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तो प्रशांत किशोर वहां से अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर एक नई खबर आती है कि वह छात्रों से बोलते हैं कि कंबल मुझसे मांगते हो, तो यह भी एक नया नैरेटिव वहां पर दिखाई दिया। और फिर रही सही कसर अभी वैनिटी वाले वैन में जो केस हुआ, उसको लेकर आई कि भैया यहाँ पर यानसन करने आए हैं वैनिटी वैन लेकर। तो अब राजनीति में हर कोई प्रयास कर रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में छात्रों के इस आंदोलन का उपयोग किया जाए अपनी राजनीति को साधने के लिए। नीतीश सरकार इस वजह से काफी घिरी हुई है और हर कोई प्रयास करेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको इसका फायदा हो सके। अब यहां पर जो एक घटना हुई, जिस वजह से यह राजनीति आपको बदलते दिखाई देगी। अभी तक लगातार प्रयास हो रहे थे और प्रशांत किशोर इस राजनीति को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रह रहे थे। लेकिन जब लाठीचार्ज होता है तो वह वहां से गायब हो जाते हैं। फिर कंबल वाला मुद्दा, यह सब चीजें उनके खिलाफ जा रही थी
और लोगों को यह एहसास हो रहा था कि प्रशांत किशोर केवल अपनी राजनीति करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। काफी पप्पू यादव खुलकर प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे थे और तेजस्वी यादव भी यही प्रयास कर रहे थे। और फिर अचानक से सुबह के 4 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह जेल जाते हैं। तो यहाँ पर भी यह लगा कि राजनीति का अंत यहीं पर हो जाएगा प्रशांत किशोर का। लेकिन तभी वही सिंबोलिज्म की राजनीति जो आज तक भारत में होती चली आई है। और वहां पे सबसे पहला नाम आता जिनके नाम पर लोग राजनीति करते हैं, वह हैं महात्मा गांधी जी। याद करिए चंपारण विद्रोह जब नील क्रांति की थी बिहार ने, उस दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने बेल लेने से इनकार कर दिया। जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी यही काम कर दिया। उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अगर आप बेल यहाँ या जमानत लेंगे तो उसके बाद आप अनशन नहीं कर सकते। तब प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं यहाँ पे किसी शर्त के आधार पर बेल नहीं लूंगा। जमानत देना है तो पूरी जमानत दीजिए, इस तरीके से आधी जमानत का कोई मतलब नहीं है। अब आप समझिए कि इस राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर, इनके बीच में बन रहा है एक नया त्रिकोण। इस त्रिकोण में कोशिश यह है कि छात्रों की इस राजनीति में किस तरीके से कोई अपने आप को स्थापित कर पाएगा। पप्पू यादव जो केंद्र की राजनीति करते ज्यादा दिखाई देते हैं, राज्य की राजनीति में उनका रोल बहुत कम है और कांग्रेस का भी बहुत हद तक वहां पर सपोर्ट नहीं रहता है। अन्यथा 2024 के लोकसभा में कांग्रेस उनको वहां से टिकट दिला देती, लेकिन वह टिकट वहां पर नहीं दिला पाए। और फिर तेजस्वी यादव 2020 के बाद यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव होने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा। ऐसे में उनको भी पता है कि इस बार राजनीति को साधना आवश्यक है और नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उन्होंने पलटी मारी है, उस वजह से भी जनता के बीच में एक नकारात्मक संदेश नीतीश कुमार को लेकर गया है। अभी जो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया, उस वजह से भी उनकी छवि पे डेंट तो लगा ही हुआ है। और कई बार यदा कदा ऐसी भी खबरें आती हैं कि उनकी तबीयत नासाज चल रही है। तो तेजस्वी यादव को पता है माहौल है और इस माहौल में हम अपनी सरकार यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, आरजेडी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव यह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्र आंदोलन को किसी तरीके से अपनी राजनीति के हिसाब से उपयोग किया जाए और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जाए। बाकी देखते हैं वहां पर ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी बनेगी सरकार 2025 में, हम तो चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस नए त्रिकोण में बिहार की राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ती हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।